जो हकीकत में बदल गई। और ये उम्र थी कि विराट कोहली ने ये कह दिया सिलेक्टर्स को कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूं। फिर ये भी आया कि यार बीसीसीआई ना उनको मनाने की कोशिश करेगा, उनसे बात करेगा, लेकिन बात हुई नहीं हुई, या मनाना था नहीं मनाना था पता नहीं। अचानक से सोमवार 11:15 विराट ने एक पोस्ट डाल दी कि टेस्ट क्रिकेट अलविदा, खत्म, टेस्ट क्रिकेट अलविदा। और मुझे लगता है कि हम लोग तो क्या बात करेंगे, मेरे साथ राहुल भी हैं, अनफिल्टर्ड रहेंगे। अनफिल्टर्ड का मतलब है वाकई में क्या ये रिटायरमेंट ऑन थी, क्या इसकी वजह कुछ और थी जो हमें पता नहीं, क्या वो और क्रिकेट खेल सकते थे या फिर नहीं खेल सकते थे, प्लस विराट किस तरह विराट कोहली बने। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो गिव अवे है वो है अनुष्का शर्मा का। अनुष्का ने जो पोस्ट डाली, उन्होंने लिखा कि आपके आंसू मुझे याद है, सब कुछ है, बट अनुष्का कहते कहते एक बात बता गई। उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा था कि आप टेस्ट क्रिकेट में अपनी आखिरी क्रिकेट खेलोगे, आपकी जो विदाई होगी मैदान से वो सफेद कपड़े यानी कि टेस्ट क्रिकेट में होगी। एंड टेक्निकली उन्होंने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट छोड़ी है, T20 छोड़ी है, वनडे क्रिकेट अभी बाकी है। इसका मतलब यह है राहुल कि इवन अनुष्का ने भी नहीं सोचा था कि विराट टेस्ट क्रिकेट को इतनी जल्दी अलविदा कह देंगे। रवि शास्त्री तो अभी कह रहे थे वो 5-6 साल खेल सकते हैं। ये हुआ क्या? अभी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा, बट विराट ने जो कहा, रिटायरमेंट अपनी जो स्टेटमेंट उन्होंने डाली है वो काफ़ी हद तक आपको बता देता है। ऑफ कोर्स अनुष्का शर्मा ने आज की बात नहीं करी होगी, उन्होंने आज से 2 साल पुरानी बात करी होगी कि उन्होंने जो देखा है विराट को कि भाई टेस्ट क्रिकेट को कहाँ रखते हैं, उस हिसाब से उनको लगा होगा कि यार वो टेस्ट क्रिकेट बाद में रिटायर करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। बट इवेंचुअली आई थिंक सबके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, बट आई थिंक द मोमेंट जब ये बातें बाहर आनी शुरू हो गई कि विराट अपनी रिटायरमेंट सोच रहे हैं, तो ये था कि अब आपका इंग्लैंड का दौरा आने वाला है, अब उसमें अब सिलेक्शन होता, उसमें विराट का नाम नहीं आता तो वो ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता सबके मतलब लिए। आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली का नाम टेस्ट टीम में ना होता इंग्लैंड दौरे पे? अब लग तो यही रहा है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा। सिंपल सी बात है, जिस दिन सिलेक्टर्स ने विराट कोहली से ये पूछ लिया कि भाई आप बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है इन टर्म्स ऑफ आप इंडियन क्रिकेट में किस तरह से आईपीएल सीजन 2025 के अंदर ऑलमोस्ट टॉप की जो 4 टीमें थी वो फाइनल हो चुकी हैं। एक तो गई आगे मुंबई इंडियन, दूसरी है गुजरात टाइटन, तीसरी है आरसीबी और चौथी टीम लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल टीम आगे जाएगी। ये 4 टीमें तकरीबन ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुकी हैं। दिल्ली कैपिटल का भी ऑलमोस्ट डन नहीं हुआ, लेकिन अदरवाइज बाकी 3 टीमें मुंबई इंडियन, आरसीबी, गुजरात टाइटन, इन तीनों का जो विक्ट्री स्टार्ट है, विक्ट्री जो स्ट्रीक है आईपीएल के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये टीमें बासानी आईपीएल 2025 के टॉप 4 में क्वालिफाई कर गई है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आईपीएल के अंदर 10 से 11 टीमें हैं, 11 टीमों में से टॉप 4 के अंदर आना और हर टीम को 1-1, 2-2 मरतबा हराना, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई टीम टॉप 4 में भी आ जाती है तो यकीनन ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि उसके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी तो थी, क्योंकि जिस टीम के अंदर एबिलिटी ना हो तो वो कभी भी 60 टीमों को डबल मैचेस में यानी कि 14 मैचेस में हरा कर टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर सकती। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आपका टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम भी 10 मैच अगर ज़्यादा हैं तो आपको 7 से 8 मैच लाजमी जीतने पड़ते हैं, क्योंकि आईपीएल का सिनेरियो ऐसा है कि 11 टीमें, टोटल पॉइंट बनते हैं 20 में से अगर आपके पास 12 से 14 पॉइंट हैं तो आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए भी। लेकिन वो भी इन सिचुएशन में कि जब ओपोनेंट टीम का सूरत हाल अगर ऊपर नीचे हो, अगर आपकी जो ओपोनेंट टीम है उनके पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि इस पॉइंट से बात आगे गुजर जाए। विक्रांत गुप्ता का मुझे ये कहना था कि आईपीएल 2025 के अंदर आरसीबी ने बहुत ज़्यादा कमबैक किया, क्योंकि जब से आईपीएल शुरू हुआ आरसीबी ने आज तक एक भी टाइटल नहीं जीता और 2025 के अंदर आरसीबी की विनिंग स्ट्रीक बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ विनिंग स्ट्रीक बल्कि विराट कोहली की फॉर्म बहुत चल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जो हकीकत में बदल गई। और ये उम्र थी कि विराट कोहली ने ये कह दिया सिलेक्टर्स को कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा,
मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूं। फिर ये भी आया कि यार बीसीसीआई ना उनको मनाने की कोशिश करेगा, उनसे बात करेगा, लेकिन बात हुई नहीं हुई, या मनाना था नहीं मनाना था पता नहीं। अचानक से सोमवार 11:15 बजे विराट ने एक पोस्ट डाल दी कि टेस्ट क्रिकेट अलविदा, खत्म, टेस्ट क्रिकेट अलविदा। और मुझे लगता है कि हम लोग तो क्या बात करेंगे, मेरे साथ राहुल भी हैं, अनफिल्टर्ड रहेंगे। अनफिल्टर्ड का मतलब है वाकई में क्या ये रिटायरमेंट ऑन थी, क्या इसकी वजह कुछ और थी जो हमें पता नहीं, क्या वो और क्रिकेट खेल सकते थे या फिर नहीं खेल सकते थे, प्लस विराट किस तरह विराट कोहली बने। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो गिव अवे है वो है अनुष्का शर्मा का। अनुष्का ने जो पोस्ट डाली, उन्होंने लिखा कि आपके आंसू मुझे याद है, सब कुछ है, बट अनुष्का कहते कहते एक बात बता गई। उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा था कि आप टेस्ट क्रिकेट में अपनी आखिरी क्रिकेट खेलोगे, आपकी जो विदाई होगी मैदान से वो सफेद कपड़े यानी कि टेस्ट क्रिकेट में होगी। एंड टेक्निकली उन्होंने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट छोड़ी है, T20 छोड़ी है, वनडे क्रिकेट अभी बाकी है। इसका मतलब यह है राहुल कि इवन अनुष्का ने भी नहीं सोचा था कि विराट टेस्ट क्रिकेट को इतनी जल्दी अलविदा कह देंगे। रवि शास्त्री तो अभी कह रहे थे वो 5-6 साल खेल सकते हैं। ये हुआ क्या? आई थिंक थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा, बट विराट ने जो कहा, रिटायरमेंट अपनी जो स्टेटमेंट उन्होंने डाली है वो काफ़ी हद तक आपको बता देता है। ऑफ कोर्स अनुष्का शर्मा ने आज की बात नहीं करी होगी, उन्होंने आज से 2 साल पुरानी बात करी होगी कि उन्होंने जो देखा है विराट को कि भाई टेस्ट क्रिकेट को कहाँ रखते हैं, उस हिसाब से उनको लगा होगा कि यार वो टेस्ट क्रिकेट बाद में रिटायर करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। बट इवेंचुअली आई थिंक सबके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, बट आई थिंक द मोमेंट जब ये बातें बाहर आनी शुरू हो गई कि विराट अपनी रिटायरमेंट सोच रहे हैं, तो ये था कि अब आपका इंग्लैंड का दौरा आने वाला है, अब उसमें अब सिलेक्शन होता, उसमें विराट का नाम नहीं आता तो वो ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता सबके मतलब लिए। आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली का नाम टेस्ट टीम में ना होता इंग्लैंड दौरे पे? अब लग तो यही रहा है। मैं यकीन नहीं कर पा सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जिस दिन सिलेक्टर्स ने विराट कोहली से ये पूछ लिया कि भाई आप बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है इन टर्म्स ऑफ आप इंडियन क्रिकेट में किस तरह से आप देख रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उनको प्लान करना है। कल को आप गौतम गंभीर से भी सवाल पूछेंगे, कल को आप अजीत अगरकर से भी सवाल पूछेंगे। द मोमेंट आपने ये कह दिया, विच मीन्स देखिए विराट ने जब अपनी T20 की कप्तानी दी थी, ऐसा नहीं था कि विराट कोहली उसके बाद 21 में भी कप्तानी करने के बाद 22 में भी करते, उसके बाद जो पिछले साल 24 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है, इंडिया विराट उस पर भी करते। आई थिंक विराट ने प्रीएम्प्ट किया, यहाँ भी मुझे लगता है उन्होंने प्रीएम्प्ट किया और वो इसीलिए आसान हो गया। मैं तो कह रहा हूँ विराट